चलिए तो हम बता जाने हम लोग जी देखे हम लोग कि इतिहास में दो तरह के टाइम को देखा जाता है। कौन कौन जी? ईस्वी और ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईस्वी जो है ना, ईस्वी देखिएगा, इसको जो है ईसा पूर्व और ईस्वी को हम एक टाइम संख्या रेखा के द्वारा, टाइम लाइन के द्वारा जानते हैं। ठीक है, संख्या रेखा बनाते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। चलिएगा, देखिएगा, जब ईसा पूर्व जो है और ईस्वी जो है, इसको अंतर जो है ना, वो है ईसा एक मसीह थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ईसाई धर्म तो ना है, जैसे हिंदू धर्म हम लोग है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है, फारसी धर्म, बहुत से धर्म होता है। इसमें से जो बौद्ध धर्म, उसमें से ये ईसाई धर्म होता है। क्या होता है? ईसाई धर्म के जो प्रवक्ता थे, ये जो गुरु जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जो जन्म जब हुआ था, ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का जो समय था, ईसा मसीह के जन्म के जो पहले वाला समय था, उसको कहा जाता है ईसा पूर्व। क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जो बाद वाला समय था, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय था, उसको कहा जाता है क्या जी? क्या कहा जाता है? चलिए मान लेते हैं कि जब ईसा मसीह जन्म हुआ होगा, ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म होगा, उस समय को हम मान लीजिए जीरो, मान लीजिए उस समय क्या कितना हो रहा होगा? मान लीजिए कि जीरो। तो जब ईसा मसीह का क्या होगा जी? क्या हुआ होगा? जन्म। तो उस समय को क्या मान लिए हम? जीरो। कितना मान लिए? जीरो। यानी कि यहाँ पर किससे जन्म हुआ है? ईसा मसीह। यानी कि जब जिस समय ईसा मसीह जन्म होता, उस समय काल को क्या मान लिया? जीरो। अब क्या बोले कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व नेगा, तो जब पूर्व मतलब पहले किधर के होता है जी? हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? इधर से ना? इधर से किधर की ओर? इधर की ओर, पता ना है? तो देख सुनिएगा, तो ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व जो है, ठीक है, यानी कि जो इधर वाला जो होगा समय, जो इधर वाला समय होगा नहीं सब, ठीक है, तो इधर वाला जो समय होगा, इस सारा समय क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? यानी इधर वाला समय जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ईसा पूर्व। क्या कहलाएगा? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। सुनिएगा ध्यान से, यानी ईसा मसीह के जन्म माने क्या हुआ है जी? जन्म। ईसा मसीह जन्म के समय से पहले वाला जो समय है, उस समय को क्या बोलते हैं? और ईसा मसीह जन्म के बाद वाला समय है, इधर वाला समय, इसका बनेंगे क्या बनेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर? इधर क्या हो गया? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ईसा पूर्व और ईस्वी। देखिएगा, ईसा पूर्व को जो है बीसी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है? बीसी। और इसको कहा जाता है एडी। क्या कहा जाता है? एडी। तो ईस्वी को क्या कहा जाता है जी? एडी। ईस्वी को एडी और ईसा पूर्व को बीसी। तो यहाँ पर जो बी है ना, जो बी लिखा है और बी का सी लिखा है, तो बी मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। इसको पढ़ सकते क्या? बिफोर, ठीक है, क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी मतलब क्या होता है? आफ्टर नहीं, आफ्टर डोमिनी, ठीक है, आफ्टर डोमिनी, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं, समझ आ रहा है? समझ है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को ईसा पूर्व, क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म वाले समय के जन्म के बाद वाले समय को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? चलेगा, ध्यान से। अब इसको क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व को क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बीसी, और ईस्वी को एडी। और बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। इसको आफ्टर डोमिनी, एडी का आफ्टर डोमिनी। अब ध्यान सुनिएगा, अगर सुनिएगा इधर वाला समय का होता ना, इधर से, तब इधर से इधर मान किसी व्यक्ति का जन्म जो है यहाँ पर हुआ होगा, यहाँ पर ही मृत्यु किधर की ओर होगा? इधर की ओर, किधर की ओर? उधर की ओर। हाँ, शुरू कहाँ से? इधर के, इधर से जा रहा है किधर?
ना। यानी इसने कहा, देखिए आपको पता है महात्मा जो बुद्ध थे, ध्यान से, महात्मा बुद्ध एक एग्जाम्पल था, ठीक है। जो महात्मा जो बुद्ध थे, इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, उनका जन्म हुआ था कितना, 563 ईसा पूर्व। क्या हुआ था, 563 ईसा पूर्व था। अब इसका जो मृत्यु जो हुआ था इनका, ठीक है, आप जहां पर समझिए, ठीक है। और इनका मृत्यु जो हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व। आप देख रहे होंगे आप, ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है कि 563 ईसा पूर्व का हुआ जन्म हुआ, अब मृत्यु कब हो रहा है, 483। तो मान लीजिए कि ये समय निकल 1 3, इसको मैं ऐसे कर लेते, चलिए देखिए ध्यान से। हम इसको मान लीजिए कि अगर 563 अगर यहाँ मान लेते हैं, क्या मानते हैं यहाँ, तो इससे कम किधर क्या होगा, ऐसे होगा। सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि आप इससे 100 ले लेते हैं यहाँ पर ही, यहाँ 200 ले लेते हैं, यहाँ कितना लेते हैं जी, 300 ईसा पूर्व, इधर कितना हो गया 400, इधर 500 ईसा पूर्व। तो मान लीजिए कि इधर आ जाए पड़े, और सोचिए यहाँ मिल लेते कितना जी, इसको आगे थोड़ा सा चलो लेते हैं 600, इस बीच में आएगा ना 500 और 600 बीच में क्या आएगा, 500 तीसरा है इसके। हाँ वही बता रहे हैं, वही चीज बता रहे आपको कि अंतर दोनों में क्या है, ठीक है। इधर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जन्म, मान लीजिए कि जन्म इनका कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ही 563 में जन्म हुआ, किसका 563 ईसा पूर्व में जो है जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध जन्म हुआ। अब मृत्यु कब हो रहा है, 400, जन्म यहाँ पर 483 जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, ठीक है इसका। यानी कि इधर से जन्म हो रहा है और इधर की ओर मृत्यु, यानी पीछे भी घट रहा है, तो ये पीछे की ओर घट रहा है, पीछे की ओर समय जा रहा है ना, पीछे की ओर समय जा रहा है, याद रखिएगा। यानी कि ईसा मसीह ईसा पूर्व में जो है समय क्या होता है, पीछे की ओर चलता है, समय पीछे की चलता है। और ईस्वी में समय क्या होती है, जैसा भी जो है कितना भी है 22 है, तो कौन आएगा भी आगे, लेकिन ईसा पूर्व में क्या था, तो 2022 है ना, 2022 मान है तो कितना आएगा 2021, पीछे की ओर, ठीक है, नहीं आएगा जी। देखिएगा ध्यान से, इसमें जो है आपको 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का, और मृत्यु कब हो जा रहा है 483। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ईस्वी वाला, ठीक है। क्या समझिएगा, महात्मा जो गांधी जो था ना, महात्मा जो गांधी थे, महात्मा गांधी जन्म कब होते, किसको याद है, जन्म हुआ था कब हुआ था जी, 2 अक्टूबर कब 1869 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था इनका, 2 अक्टूबर 3 जनवरी 1948 में। यानी कि महात्मा जो गांधी थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, और मृत्यु कब हुआ 1948 में। इसमें क्या हो रहा समय क्या हो रहा है जी, आगे तो हो जाए 18 से क्या आ गया 19 से। यानी कि जब ईस्वी में जो हो रहा है, ईस्वी में क्या हो रहा है समय, आगे की ओर जा रहा है समय, क्या हो रहा है आगे की ओर। ईसा पूर्व में क्या हो रहा है समय, तो ईसा पूर्व में समय क्या होती है, पीछे की ओर घटता है, क्या होता है पीछे की ओर। और ईस्वी में समय क्या होती है, आगे की ओर, क्या होता है आगे की ओर। तो अगर कोई पूछेगा आपसे, ठीक है, इस टाइप से, तो मान लीजिएगा, अगर मान बोलेंगे क्या कि जो क्या थे जी, जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, उनका जन्म जो है आज से कितना जो है पूर्व हुआ था पहले, आज से कितना पूर्व हुआ था पहले, आज से हुआ था, आज से ना 500 ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले कितना हुआ था 563 पूर्व। अब आज से पूछेंगे जब हम, तो पहले हमको कहाँ आना पड़ेगा, 2022 हम लोग हैं अभी यहाँ 2022 में है, तो पहले यहाँ समय कहाँ तक
ईसा मसीह के जन्म तक। तो कितना साल हो जाएगा? देखिए तो 1 से कितना जी 22, तो 22 साल तो इधर हो गया, 22 साल हो गए इधर, वक्त नहीं हुआ, Yes, sir. वक्त नहीं हुआ 22 साल। अब फिर इधर देखिए, इधर यहाँ पर ही बताइए, यानी 2022 अभी है, तो 2022 और ध्यान दीजिएगा इसमें कितना जरा जी इधर यहाँ से कितना दिए 530 जोड़ दीजिए 5 8 8 यानी 2528 ईसा पूर्व क्या हुआ था इसका महात्मा इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, एक और समय में तो इस प्रकार है। अब सुनने में अभी कौन सदी है? केवल सदी अभी है 21वीं सदी। अभी कौन सदी है? 21वीं सदी बता रहे हैं। सदी क्या होगा समझिएगा, ठीक है। जब 100 वर्ष पूरा होता है, जब 100 वर्ष पूरा होता है तो एक सदी होता है। क्या होता है? तो हम लोग जान लिए क्या कि ईसवी और ईसा पूर्व में काम होता है। बताइएगा, हमें पूछते हैं, जिससे पूछेगा बताइएगा, क्या ध्यान सुनिएगा था पहले कि ईसा पूर्व में जो है समय क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। और ईस्वी में समय क्या होता है? बढ़ती है। क्यों कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। मृत्यु कब हो रहा है? 482 घट रहा है, घटा नहीं तो क्यों? लेकिन जो महात्मा गांधी है उनका कब हुआ जी? 1869 में क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। अब मृत्यु कब हो रही है? 1928 में। समय आगे कब हो रही है? कोई दिक्कत? इतना लिख लीजिए।